हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और आज हमारा टॉपिक है हिंदी में अलंकार के बारे में। अलंकार से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम इसको देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। पहले नंबर पे देखेंगे अलंकार का क्या अर्थ होता है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलम, दूसरा है कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, यानी अलम का यहाँ पे है आभूषण। और ये जो अलम है उपसर्ग के क्री धातु और घ्य प्रत्यय से मिलकर बना है। यानी कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि अलंकार का उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पे क्री धातु है और इसका घ्य प्रत्यय है। अलम का अर्थ होता है परिपूर्ण करना, योग्य बनाना और सजाना, संवारना। अर्थात जो तत्व काव्य को परिपूर्ण अथवा योग्य बना दे उसको हम अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उसको हम अलंकार कह सकते हैं। अलंकार संप्रदाय के महान आचार्य दंडी कौन है? आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यदर्श में बताया है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारम प्रच्छते। यानी इसको आचार्य दंडी ने अपनी काव्यदर्श में वर्णित किया है। काव्य के शोभाकारम धर्म को ही हम अलंकार कहते हैं, ये आचार्य दंडी ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार दो प्रकार का होता है, यानी इसके दो भेद हैं। एक है अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार। नंबर फर्स्ट है हमारा अर्थालंकार, यानी कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। तो अर्थ के चमत्कार पे आधारित अलंकार को ही हम अर्थालंकार कहते हैं, अर्थ के आधार पे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब कविता के प्रयोग से अर्थ में समृद्धि एवं चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में योजक यानी योजक चिन्ह ऐसे होता आए व शब्द सा सी से सरिस आए तो उसको हम उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए तो मुख कमल के समान सुंदर है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है। कर कमल सा कोमल है, यानी कि यहाँ योजक चिन्ह के साथ भी से आया हुआ, इसीलिए हम इसको उपमा अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, यानी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तो यहाँ पर 4 अंग होते हैं। नंबर फर्स्ट है उपमेय, दूसरा है उपमान और तीसरा है साधारण धर्म। चौथा हमारा है वाचक शब्द। इस वीडियो के बाद हम इसके क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको वहीं पर इसको डिस्क्राइब करके बताएंगे। और दूसरा हमारा अलंकार है रूपक अलंकार, ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी जहाँ दुहुन
को भेद नहीं, को भेद नहीं। बरनत कभी सुजान, बरनत कभी सुजान, कभी सुजान। यहाँ पर बात करते हैं जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय का अभेद हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी कि यहाँ पर चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ पर योजक चिन्ह तो लगा है लेकिन साथ ही से नहीं आया है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है सांग रूपक, सांग रूपक। दूसरा है निरंग रूपक, निरंग रूपक। और अगला हमारा है पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक। नेक्स्ट हमारा है अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षालंकार के बारे में। यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु मनहु मानो जानो आदि आता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यहाँ पर ज्यों आया हुआ है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे मानो आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर हम जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत ही आती है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी अपनी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पर, यानी कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है वो चेतक था। जैसे ही राणा प्रताप ने सोचा कि नदी को कैसे पार किया जाए तब तक उनका चेतक उस पार है, तो यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट हमारा है मानवीकरण अलंकार, यानी मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों में मानव के भावनाओं का समाहित होना ही मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है दिवसावसान, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अगला हमारा है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार हम किसे कहते हैं, शब्दों के चमत्कार पे आधारित अलंकार को, यानी कि यहाँ पे शब्द पर चमत्कार होता है उसी को हम शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ उक्त चमत्कार शब्दगत हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, व्यंजन सम वर स्वर असम अनुप्रास अलंकारम, यानी स्वरों की विषमता होने पर भी समान व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
यानी कि यहाँ पे वर्ड की बार बार आवृत्ति च की बार बार आवृत्ति हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यहाँ पे म ध की ज़्यादा बार आवृत्ति हुई, यहाँ पे म की ज़्यादा आवृत्ति हुई, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास अंत्या, और 5वां है लाटानुप्रास। इसका ये वाला एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर भी म की बार बार आवृत्ति हुई है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम, ये भी इसका ही उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार, यानी कि यमक अलंकार किसे कहते हैं? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों, यानी कि जो शब्द है वो एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हों। जैसे कि वही शब्द फिर परे अर्थ और, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी एक काली घटा है जो बादल के बारे में, और घमंड घटना का मतलब इसके घटा का मतलब होता है कम होना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौरात, यहाँ पर 2 बार एक शब्द की आवृत्ति हुई है, मतलब बार बार हुई है। तो पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। ये भी एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है कि जो कनक कनकते 100 गुनी वाला एग्जाम्पल है उसमें पहले कनक का क्या अर्थ होता है और दूसरे कनक का क्या अर्थ है। तो पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। नेक्स्ट हमारा है श्लेष अलंकार। तो वह शब्द फिर परे अर्थ और भिन्नार्थक शब्द की आवृत्ति का नाम यमक है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोई मानस चून, यानी पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। विनम्रता जो है पानी से लिया गया है। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, यानी कि ये जो पानी पहला आया है उसका विनम्रता है, और दूसरे पानी का अर्थ होता है आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो हमारा ये अलंकार का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।